सर यहाँ पर एक चीज़ और भी आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहा था, अभी आपने इस चीज़ को भी थोड़ा सा हाईलाइट किया था, उसको भी मैं चाहूँगा मुख्तसर से अगर आप बता सकें ज़रा, जो लोग उसको समझ सकते हैं कि जब आप या आपकी सोच से मुतालिक कुछ अफराद इस किस्म की बात कर रहे होते तो लोग एक एतराज़ उठाते हैं आप लोगों पर। सबसे बड़ा वो ये कि इसका मतलब ये कि आप तरक्की के मुखालिफ हैं, आप डेवलपमेंट के, आप प्रोग्रेस के शायद अगेंस्ट जाने की कोई बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी दुनिया का एक नेचुरल फिनोमेना है, हमें तो ये करना है। अभी मिसाल के तौर पर इंडिया चांद पे पहुंच गया, तो अब हम नहीं जाएंगे मतलब चांद पे, हम यहीं रहें, हम मतलब गलते सड़ते रहें, हम क्या करें? मतलब टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, दुनिया जा रही है, हम भी जाएँ चांद पे, तरक्की करें हम, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है तरक्की में? तो चले जाएँ, कोई मसला है तरक्की में कोई मसला है? नहीं मतलब पहले डिफाइन तो करें ना व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू अचीव। मतलब व्हाई दैट पर्टिकुलर मून लैंडिंग हो गई या कुछ भी हो गया, इलेक्ट्रिक कार्स की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सही है, व्हाई इट इज़ नेसेसरी। मतलब आप इस पूरी रेस के अंदर आप जो एक वो जो भेड़ें होती हैं ना, भेड़ें, सही, भेड़ों की तरह वो भेड़ें एक डायरेक्शन में जा रही हैं और आप अंधाधुंध चले जा रहे हैं। और वो अगर आप कोई भेड़ जो बोल सिर्फ ही अगर ये सवाल भी रेस कर रही है कि भाई ये हम क्यों जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो उसको आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो। डू यू नो कि व्हाई द हेल यू आर एक्चुअली मूविंग इन दैट डायरेक्शन? सही है, क्यों? मतलब व्हाई वी शुड डू अ पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में कोई भी तहजीब क्यों मूव करे? सही है। दैट इज़ द क्वेश्चन ना। तो अगर उसका कोई अच्छा कोई जवाब है आपके पास तो ठीक है, फाइन। नहीं तो दुनिया के अंदर एडवांसमेंट है, अगर हम भी जाएंगे, हमारे पास भी सैटेलाइट होंगे, हम भी दुनिया पे नज़र रखेंगे, कंट्रोल करेंगे, हम एक सुपर पावर के तौर पे दुनिया को लीड करेंगे, तो चांद पे जाने में गलत क्या है? मतलब तरक्की मतलब अगर हम ये इतनी ऐसे करते ही हैं। है कि आपके घर में आग लगी हुई है, सही है, और आप इस पे बहस करेंगे यार ये फर्नीचर का कलर ठीक नहीं है और फर्नीचर चेंज होना चाहिए, सही पीछे है, आग लगी हुई है। मतलब व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़, हाउ यू आर सेटिंग के मैंने मतलब मगरबी दुनिया के या उस वक्त मॉडर्न सोसाइटी के मसाइल की अगर आप लिस्ट बनाए ना, तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट्स आपको होती हुई नज़र आ रही है ना, मतलब बहुत ही अहमकाना लगने लगती हैं आपको। अच्छा, मिसाल के तौर पे क्लाइमेट क्राइसिस को और इन्वायरमेंटल क्राइसिस को उठा के देख लें। सही है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये इसी डायरेक्शन में इसी स्पीड से हम आगे बढ़ते रहे तो दूसरे जानदार को तो छोड़ें, इंसान भी शायद, इंसानों का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाए। तो अच्छा, तो सिचुएशन ऐसी है ना कि आपके घर में आग लगी हुई, सिर्फ मैं एक मसले की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वायरमेंटल क्राइसिस। आपके घर में आग लगी हुई है और आप ये उस पर बहस कर रहे हैं कि यार मैं घर दीवारों का पेंट क्या होगा और मैं कारपेट चेंज करा लेता हूँ, सही है, या फिर मैं कोई नया फ़ोन खरीद लेता हूँ। घर में आग लगी हुई है, सही है, ठीक है, या फिर घर जो है वो उसकी बुनियादें बिल्कुल कोलैप्स होने वाली हैं और वो घर गिरने वाला है, और यू आर टॉकिंग अबाउट दी सुपरफिशियल थिंग्स। सही, तो ये बहुत ही अहमकाना लगता है आपको। वहाँ के लोग अपने आप को मार रहे हैं वेस्ट के अंदर, सही है, खुद मार रहे हैं अपने आप को, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो शराब पीते हैं या फिर नशा करते हैं या फिर साइकाट्रिस्ट जो साइकाट्रिक ड्रग्स हैं वो लेते हैं, और उनके बेसिस, और वो ना लें, लेट्स सपोज 1 मिनट के लिए अगर आप शराब माइनस कर दें उनकी सोसाइटी से, सही है, 1 मिनट के लिए साइकाट्रिक ड्रग्स माइनस कर दें, या 1 मिनट के लिए दूसरी जो नशावर जितनी भी चीज़ें माइनस कर दें, तो सुसाइड, मतलब आई कैन गिव यू दिस इन राइटिंग, मतलब ये लिखा भी है लोगों ने। विल स्टोर एक जर्नलिस्ट है, उसकी किताब भी है, उसमें एग्जैक्टली ये बात कर रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें माइनस कर दें तो सुसाइड विल बी द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द मॉडर्न सोसाइटी। सही, सुसाइड, सही, ठीक है। तो ये आपकी स्टेट है। मतलब आप नफ्सियाती तौर पे इतने ज़्यादा उलझे हुए हो, नफ्सियाती रूहानी तौर पे इतने ज़्यादा उलझे हुए हो कि लोग अपने आप को मारे जा रहे हैं। सही है, ठीक है, और कुछ लोग कह रहे हैं हम चांद पे जाके बैठ जाते हैं। हाँ, है, पॉवर्टी का मसला ख़त्म नहीं हुआ। सही है, अब इंडिया की सूरत हाल देखें ना, इंडिया 2022 के अंदर जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है 2022 पिछले साल, सही, अफगानिस्तान के बाद इंडिया का नंबर है। अच्छा, पाकिस्तान थोड़ा सा ऊपर है, पाकिस्तान की भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। सही है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान को 96 97 पर है, इंडिया को 106 पर है, 107 पे अफगानिस्तान है। सही है, इंडिया, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने कोई 10 करोड़ टॉयलेट बनाया है इंडिया में। जी हाँ, अभी उसके ऊपर भी अच्छी खासी बीबीसी ने एक खबर की। सही, उससे पहले तक इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज द पब्लिक टॉयलेट ऑफ द वर्ल्ड। सही है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी स्ट्रैटेजी जब आप उठा के देंगे, सुसाइड की परसेंटेज अगर जाके चेक करें इंडिया के अंदर अभी भी राइट नाउ, पिछले कोई 8-10 सालों ग्राफ मैंने चेक किया तो यूँ परसेंटेज यूँ जा रही है ऊपर उसकी। सही है, लोग अपने आप को मार रहे हैं इंडिया में। तो ये मसला ज़्यादा ज़रूरी है या चांद पे जाके बैठना ज़्यादा ज़रूरी है? सही है, अभी वो सूरज पे भी कुछ सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। सही है, सही है। आई मीन व्हाट एग्जैक्टली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इवन रिलीजन को साइड पर करते हैं, इवन प्योरली फ्रॉम अ सेक्युलर पर्सपेक्टिव अगर आप बात करें तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस एक
इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल क्राइसिस। सही। इंसान की जो अंदर की दुनिया है वो पोल्यूटेड है, जो बाहर की दुनिया है वो पोल्यूटेड है। ऐसा ही। ठीक है, आप अंदर से अगर इफ़ यू पुट सुसाइड असाइड, सही है। जो टॉप 10 जो कॉजेज ऑफ डेथ हैं वो सारी की सारी नॉन कम्युनिकेबल वजूहत हैं। कैंसर इज़ नंबर 2, नंबर 1 इज़ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। सही है। उसके बाद फिर कुछ पल्मोनरी डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, तो मोस्ट ऑफ देम आर नॉन कम्युनिकेबल। सही। दे आर रिलेटेड टू स्ट्रेस, सही है। दे आर रिलेटेड टू द जंक फूड दैट यू आर कंज्यूमिंग, दे आर रिलेटेड टू अल्कोहल कंजम्पशन फॉर एग्जांपल। सही है। स्ट्रेस का बहुत मेजर रोल है उसके अंदर। बहुत रोल है। सही। ठीक है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी यू हैव क्रिएटेड। आई मीन जब वहाँ के जो एक्सपर्ट्स को जब आप पढ़ते हैं ना, तो वो तो ऐसा नक्शा खींचते हैं। गबोर माटे जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा था अभी, उसकी किताब है, उसका टाइटल है द मिथ ऑफ द नॉर्मल। सही। और जो नक्शा उसने खींचा है, तो अगर किसी किस्म का आपके जहन में वहम है कि यार वेस्ट जो है वो बड़ा इंस्पायरिंग एक हमें डायरेक्शन देता है कि हमें उस तरह प्रोग्रेस करना चाहिए उस डायरेक्शन में जहाँ वेस्ट आज खड़ा हुआ है, हमें भी 20 साल में 50 साल में या जितना भी टाइम उतने टाइम में वहाँ पे खड़ा होना चाहिए, तो यू क्लियरली गेट दिस इंप्रेशन कि सॉरी दिस इज़ नॉट द राइट डायरेक्शन। सही। वाई? बिकॉज जो बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं, दे आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। सही। आपके बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हाँ। आई मीन हाउ डज दैट इंस्पायर यू? जिस प्रोग्रेस की आप बातें कर रहे हैं, उस प्रोग्रेस ने एनवायरमेंटल क्राइसिस इज बेसिकली द आउटकम ऑफ दैट प्रोग्रेस। सही। नॉट बिकॉज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। सही है। अब अमेरिका जो है वो अमेरिका में जो एक एवरेज इंसान का लाइफस्टाइल जो है, हाँ। उसको अगर हर इंडियन पूरी दुनिया के लोगों को छोड़े, सिर्फ अगर दुनिया के सारे इंडिया के सारे लोग अगर उस एवरेज लाइफस्टाइल जो अमेरिका में एक एवरेज बंदे का उसको कॉपी करने की कोशिश करें, द प्लैनेट राइट नाउ डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज। सही। कैन यू इमेजिन? मतलब मैं बिल्कुल ऐसे, मैं कहानी नहीं फेंक रहा, मतलब इस पूरी स्टडीज़ हैं इसके ऊपर। ठीक है, अमेरिका की लाइफस्टाइल को अगर हम पूरी दुनिया में हर बंदे को हम चाहेंगे वो वही उसी तरह की गाड़ी को उसके पास 3,000 4,000 सीसी की गाड़ी और उसी तरह के एयर कंडीशन घर में वो रह रहा है, तो हमें तकरीबन कोई 4 से 5 प्लैनेट्स की ज़रूरत है। सही है। की रिसोर्स की ज़रूरत है। सही। प्लैनेट्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं वी डोंट नो। बातें होती हैं वो मीटेओराइट आएगा, उस पर इतनी रिसोर्सेज होंगे, उसको हम पकड़ के ले आएंगे ज़मीन पर। सही। आई मीन बट क्वेश्चन इज कि व्हाई द हेल यू वांट टू लिव सच अ रिसोर्स इंटेंसिव लाइफ इन द फर्स्ट प्लेस। सही है। दुनिया मतलब इंडिया में सिर्फ 4% लोग गाड़ी ओन करते हैं इंडिया में। सही। व्हाट अबाउट द 96% पॉपुलेशन? शिकागो कौन सा उनका शहर है? शिकागो मेरे जहन में आ रहा है। दिल्ली नहीं, दूसरा शहर है ना बड़ा मशहूर उनका, मुंबई। उसकी जो रेलवे का जो सारा सिस्टम है, सुबह के वक्त वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे क्या अशर होता है, उसके वीडियो उठा के देखें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई मीन व्हाई नोबडी टॉक्स अबाउट देम? सही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर होनी शुरू हो गई इंडिया में, जो इंडिया की कोई 0.01% पॉपुलेशन शायद अफोर्ड कर सकती होगी। एवरीबडी इज हाईलाइटिंग दैट, देखो इंडिया बना रहा है। भाई मुंबई में जो लोग उनको जगह नहीं मिल रही ट्रेन में घुसने की सुबह के टाइम पे, तो किसी ने सवाल रेस किया कि मतलब वाई कैन नॉट जस्ट दिस गाय बाय अ सिंपल मोटरसाइकिल एंड जस्ट गो। मोटरसाइकिल में बैठ के जाना है ना उसे दूसरी जगह पे, एक पॉइंट से दूसरी जगह। सही है। तो मोटरसाइकिल की यूज़ नहीं कर रहा। सही। वो उस ट्रेन को यूज़ क्यों कर रहा है जिसमें बैठने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है, लटकने की भी जगह नहीं है, खिड़की पे शायद लटक जाए गलती से वो। सही। आई मीन व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट? तो मुझे जो पीपल आर जस्ट दे हैव अ ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग कि ये अभी मैंने सिर्फ 2 मसाइल की बात की है, एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड सुसाइड। अभी देयर आर लिस्ट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। सही। साइकोलॉजिकल हेल्थ हो गई आपकी मिसाल के तौर पे। साइकोलॉजिकल हेल्थ सुसाइड से रिलेटेड है। सही। ऑफ कोर्स आपकी इनइक्वालिटी का मसला है, आपकी पॉवर्टी का मसला है, आपकी रिसोर्स डिप्लीशन का मसला है, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं दुनिया में। सही। मतलब ये जो प्रोग्रेस जो आपको नज़र आ रही है ना इस वक्त दुनिया में, मिसाल के तौर पे दिस फोन कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड राइट नाउ। जब से मुझे पता चला ना, मैंने मतलब ये फ़ोन अल्लाह का शुक्र है। हाँ। मैं पता नहीं खैर है, मैंने भी मोबाइल फ़ोन वाले के पास में गया, मैंने बोला मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ उसको। ये नोकिया 6 है। अच्छा। ये 2014 में शायद नहीं 16 में लॉन्च हुआ था, जैसे 17 में लॉन्च हुआ था। 7-8 साल होने वाले हैं इस फ़ोन। सही। मैं यही यूज़ कर रहा हूँ।
सही। ठीक है, बिकॉज बीच बीच में मैंने डॉक्यूमेंट्री देख ली थी, उसके अंदर जो मिनरल्स यूज़ होते हैं ना इस फ़ोन को बनाने के प्रोसेस में, वो उस मिनरल की एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में जिस तरह आप स्लेव लेबर को यूज़ करके औरतों को रेप कर करके उनको उनसे आप काम निकलवा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्री मैंने देख ली। मैंने कहा यार जितना कम इंसान इंडिपेंडेंट हो सकता है, इफ़ यू आर बाइंग अ फ़ोन एवरी 6 मंथ बाय, बिकॉज टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो अपग्रेड हो रही है, हाँ। तो यू आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन दैट प्रॉब्लम। सही सही। कौन सा प्रॉब्लम? कॉन्गो के अंदर एक मिनरल है कोल्टान, जो स्लेव लेबर एक्सट्रैक्ट करती है माइन से। अच्छा। ठीक है, और वो अगर आपने मूवी देखी ब्लड डायमंड्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो इज अ मेन लीड कैरेक्टर इन दैट। तो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो लोगों को किडनैप करते हैं, बच्चों को वो लेके जाते हैं, उनसे स्लेव लेबर के तौर पर काम कराते हैं। ऐसी सूरत हाल है उन दिस टेक्नोलॉजी कैन नॉट एग्जिस्ट एट दिस पर्टिकुलर प्राइस अगर वो स्लेवरी में एग्जिस्ट नहीं करी सही अफ्रीका में। आपको तो ये नज़र आ रहा है ना, उसकी जो फ्लिप साइड है वो भी तो देखें ना, उस पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा प्रोसेस है, सही। मतलब विदाउट एक्सप्लॉइटिंग पीपल इन अफ्रीका इन अदर प्लेसेस इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, दिस प्रोग्रेस दैट यू सी इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कैन नॉट एग्जिस्ट। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। सही। कोई भी वैल्यू चेन उठा लें, टेक्सटाइल की वैल्यू चेन उठा लें, आप गैजेट्स की वैल्यू चेन उठा लें, सही। ऑटोमोबाइल के अंदर ऑयल से लेके और प्लास्टिक से लेके और मेटल से लेके यू नेम इट, बहुत सारी चीज़ें, हर एक की वैल्यू चेन उठा लें। सही है। देर इज़ 100% एक्सप्लॉयटेशन। और कोई भी सेकुलर दुनिया के भी जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, उसके हिसाब से वो एक्सप्लॉयटेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। सही। जो कि हो रही है। सही। And if you want to participate in that so-called progress, so you will eventually have to participate in that exploitation also. बिल्कुल। Subsequently. सही सही। उसका कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल इस वक्त दुनिया में, अगर कोई दुनिया में आज से 50 साल बाद कोई इन्वेंट कर ले तो अलग बात है, बट राइट नाउ दैट मॉडल डू नॉट एग्जिस्ट। और आप चाह रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट करें अंधाधुन उसके अंदर, वो है ना, भेड़ें घूम रही हैं, सही, एंड यू वांट टू जस्ट रन आफ्टर।